मैंने आपको पढ़ाए थे, जरा देख लो एक बार, सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको एक ग्रुप पढ़ाया एल्कोहल, है ना, रिप्रेजेंटेशन डैश ओएस था, फॉर्मूला एल्केनोल था। फिर मैंने आपको एक ग्रुप पढ़ाया कार्बोक्सिलिक एसिड, रिप्रेजेंटेशन डैश सी डबल बॉन्ड ओएस था जनाब, और फॉर्मूला एल्केनोइक एसिड था, और एक इसका स्पेशल नाम भी था एल्केन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बेटे मैंने आपको एल्डिहाइड पढ़ाया, एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन डैश सीएचओ था, फॉर्मूला एल्केनल था। फिर मैंने आपको इसका स्पेशल नाम भी बताया एल्केन प्लस कार्बोडिहाइड। फिर मैंने आपको साइनाइड पढ़ाया, है ना बेटे, डैश सीएन से रिप्रेजेंट करते थे, और जनाब फॉर्मूला था एल्केन प्लस नाइट्राइल। फिर मैंने आपको आइसोसाइनाइड पढ़ाया, डैश एनसी से रिप्रेजेंट करते थे, फॉर्मूला था एल्केन प्लस कार्बिल एमाइन। फिर से बोलो एल्केन प्लस कार्बिल एमाइन। फिर मैंने आपको थायोल पढ़ाया जनाब, है ना बेटा, थायोल। थायोल में जनाब फॉर्मूला था डैश ओएसएच, है ना बेटे, सॉरी रिप्रेजेंटेशन डैश एचएसएस था, और फॉर्मूला था एल्केन थायोल। एक बार चेक कर लें जनाब ये सभी ग्रुप। जी सर, कीटोन भी करा दिया, वेरी गुड। एक कीटोन डैश सीओ, और फॉर्मूला था एल्केन प्लस ओन। टोटल ग्रुप कितने हो गए बेटे? एक बार सभी बच्चे टोटल ग्रुप बता दें कितने हो गए? 7, वेरी गुड। 7 ग्रुप हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा जनाब, वेरी गुड। सुनिएगा साहब, 7 ग्रुप के बाद आज हम एक ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बेहतरीन ग्रुप है, अच्छे से देखना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना जनाब। एक ग्रुप हम लोग पढ़े ईथर, सुनिए ये जनाब ईथर ग्रुप, पहले मैं आपको बता दूं ईथर होते हैं, है ना बेटे। ये जो ईथर ग्रुप होता है सर, बड़े इत्मीनान से सुनना ईथर के बारे में, कोई आसान ग्रुप नहीं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना जनाब, क्या प्रॉब्लम आई आपको। ईथर जनाब क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। ईथर को हम ऐसे डिनोटेड करते हैं O डैश O, ये होता है ईथर, मतलब दोनों तरफ बॉन्ड होते हैं। ईथर डबल वैलेंसी कंपाउंड है, ईथर की वैलेंसी डबल होती है, इधर भी राइट और लेफ्ट भी इस तरीके से, है ना बेटे। प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम क्या होती है, जब ईथर को आप पढ़ेंगे तो ईथर में इधर भी कार्बन होगा और ईथर में इधर भी कार्बन होगा। मैंने कार्बन को R से दिखा दिया है। तो ईथर में आपको दोनों तरफ कार्बन मिलेंगे, इधर भी और इधर भी। और आप तो जानते हैं, कल मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि इफ SON कम्स इन द कार्बन चेन, अगर कार्बन चेन बीच में आ जाए, मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि ईथर में इधर भी R है और ईथर में इधर भी R है। और मैंने आपको एक चीज पहले भी समझा चुका हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर SON कम्स इन द कार्बन चेन, अगर कार्बन चेन में SON आ जाएंगे तो कार्बन चेन ब्रेक डाउन इन द मिडल, तो कार्बन चेन बीच में से टूट जाती है। वेरी गुड। अब एक बात देखिएगा, अब कार्बन चेन तो बीच में है, तो अब आपको इधर का नाम अलग लिखना पड़ेगा और इधर का नाम अलग लिखना पड़ेगा। अरे मैं आपको बताऊं क्या है, जरा ध्यान से सुनो बेटे। अब देखो होगा क्या, पहले सुनना बहुत ही ध्यान से सुनो। जैसे आईयूपीएक ने जो इसका फॉर्मूला दिया है सर, प्लीज, है ना, बड़े ध्यान से सुनेगा। ये R डैश OR होता है ईथर, है ना बेटे। अब तुम्हें क्या करना है मैं आपको बताऊं कि आईयूपीएक ने जो इसका फॉर्मूला दिया है, आईयूपीएक ने इसका फॉर्मूले 2 दिए ऐसे। आईयूपीएक बोली कि इसका फॉर्मूला होगा एल्कोक्सी एल्कीन, सुना बहुत ध्यान से बेटा। आईयूपीएक ने इसका फॉर्मूला दिया एल्कोक्सी एल्कीन, ध्यान दे जरा ध्यान से। एल्कोक्सी एल्कीन मतलब एल्क 2 बार, कार्बन की नंबर 2 बार। मैंने कहा जरा मैं कैसे पहचानूंगा एल्कोक्सी एल्कीन, मैं कैसे लिखूंगा इसे? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप कब एल्कोक्सी लिखें कब एल्कीन लिखें, ये टोटल फॉर्मूला आया था एल्कोक्सी एल्कीन। सुनना मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखो जैसे R डैश OR है, सबसे पहले तो आप ये देखना कि इसमें ज्यादा नंबर वाला कार्बन कौन सा है, राइट बेटे। जैसे आपको जो भी लग जाए, मैं आपको पहले एक तरीका बता देता हूं। जैसे ऑक्सीजन के पहले आप दोनों तरफ ये देखना किधर ज्यादा नंबर कार्बन। मान लो अगर ऑक्सीजन के इधर ज्यादा नंबर कार्बन है ना, तो अगर ऑक्सीजन के इधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो मोर नंबर ऑफ कार्बन को, सुना बेटे, मोर नंबर ऑफ कार्बन को तो आपको बोलना है एल्कीन। एल्कीन होता है मोर नंबर ऑफ कार्बन। एल्कीन क्या होता है? मोर नंबर ऑफ कार्बन, है ना बेटे। सबसे ज्यादा कार्बन वाले को आपको एल्कीन बोलना है ना बेटे। और बाकी जो बच जाए उसे आपको ऑक्सीजन के साथ लेना। मान लो ज्यादा कार्बन इधर है, ये है, तो ये तो मिल जाएगा एल्केन, और बाकी जो मिलेगा ना वो एल्कोक्सी होगा। और एल्कोक्सी में आपको ऑक्सीजन साथ लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन क्या लेनी पड़ेगी आपको? साथ, ध्यान रखिएगा। मान लो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपने ईथर ले लिया, बहुत ध्यान से सर, तो ईथर में इधर कम कार्बन है, कम, मान लो इधर कम की, इधर कार्बन की कम नंबर कम है, तो आप क्या करेंगे? इसे ऑक्सीजन के साथ लेंगे।
ये एक साइड चेन की तरह बिहेव करेगी। और बेटे इसे आप, ये लेस नंबर ऑफ कार्बन है, लेस नंबर ऑफ कार्बन, तो इसे आप बोलेंगे लेस नंबर ऑफ कार्बन को आप बोलेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी पूरे को, है ना बेटे। यानी कि लेस नंबर ऑफ कार्बन को आप एल्कोक्सी बोलेंगे। एल्कोक्सी कुछ नहीं होता, एल्कोक्सी होता है लेस नंबर ऑफ कार्बन। और जहां ज्यादा कार्बन होंगे उससे आप, जैसे यहां मोर नंबर ऑफ कार्बन है तो इसे आप बोलेंगे एल्केन, एल्केन, है ना बेटे। तो यहाँ पे नाम जो होगा ये होगा एल्कोक्सी एल्केन, ये आपका नाम होगा। एल्कोक्सी एल्केन क्या होगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन। मतलब एल्कोक्सी कुछ नहीं, एल्कोक्सी तो एक साइड चेन है, ब्रांच चेन। एल्कोक्सी सिर्फ क्या है बेटे, ब्रांच चेन, ये सिर्फ एक ब्रांच चेन की तरह काम करेगी। फिर से देख लें जनाब, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम लोग ईथर की नेमिंग कर रहे हैं, ईथर R-OR है, फॉर्मूला हमारा एल्कोक्सी एल्केन है। एक मिनट रुकिएगा, है ना, ठीक है ना। सुनो बेटे, तो हमारा जो फॉर्मूला है बेटे, हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जरा देखिएगा, एल्कोक्सी एल्केन, ये हमारी फॉर्मूला है। तो एल्कोक्सी एल्केन में मैंने भी आपको बताया कि आप ये देख लो, सबसे पहले आप ये सेलेक्ट करो कम कार्बन कहां है। मान लो कम कार्बन इधर है, ऑक्सीजन के इधर कम कार्बन है, तो जिधर कम कार्बन है उसे ऑक्सीजन के साथ पूरा बोलना है एल्कोक्सी, राइट। और जिधर ज्यादा कार्बन है उसे एल्केन बोलना है। तो कम कार्बन का एल्कोक्सी होता है। एल्कोक्सी सिर्फ एक साइड चेन है, ध्यान रखना। एल्कोक्सी सिर्फ क्या है, एक साइड चेन, जो बीच में आएगी, जो ब्रांच में आएगी वो। जैसे अब देखो, मेरे को कोई नाम बनाना है, तो Cl3O मैंने यह नाम लिखा C2H5 ए लिखा, तो पहचानो इधर तो ज्यादा कार्बन है, ज्यादा, तो ज्यादा कार्बन को तो क्या बोलोगे आप, एल्केन। और ये जनाब पूरा क्या बोलेगा, एल्कोक्सी। तो इसका नाम एल बताओ, एक कार्बन का एल्कोक्सी है तो नाम क्या बोलोगे, मिथोक्सी, है ना बेटे। एल मतलब मेथ, मेथ लगा दोगे ना कार्बन में, तो नाम लिखोगे मिथोक्सी। और ये एल्केन है 2 कार्बन का, तो इथेन। तो जनाब वेरी गुड, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथोक्सी इथेन, ये नाम हो जाएगा आपका मिथोक्सी इथेन, ये नाम हो गया। मेरी बात समझे नहीं बेटे, तो इसे मिथोक्सी इथेन पढ़ते हैं, है ना, वेरी गुड। और अगर मान लो दोनों तरफ कार्बन की नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे CH3O CH3 है, तो आप किसी को एल्कोक्सी बोल सकते हो। तो अब बताओ, आप इनमें से कोई सा ले लो, तो ये तो हो गया एल्कोक्सी, और एक कार्बन का एल्केन हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी। और ये मिथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, मिथोक्सी मिथेन। तो जनाब हम इस नाम को बना देंगे मिथोक्सी मिथेन, ये नाम हो जाएगा आपका मिथोक्सी मिथेन, ये नाम आपका मिथोक्सी मिथेन हो जाएगा बेटे, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो जनाब ये मिथोक्सी मिथेन होगा। इसके नाम और भी मैं आपको दे रहा हूं, जैसे चलो मुझे नाम बनाना हो जनाब, यहाँ पे बनाना हो, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक साइड चेन होती है, सिर्फ मात्र एक साइड चेन, है ना बेटा। जरा ध्यान से मैं आपको बताऊं, जैसे ये नाम बनाना हो C3H7, यहाँ पे O और यहाँ पे CH3, बताओ, चलिए जी नाम बताओ, पहले लिखना बाद में उतारना, तो आपको सारा है। नाम बताओ, क्या नाम बोलोगे? जी सर, वेरी गुड, नाम हो जाएगा बेटा कम कार्बन का एल्कोक्सी। शाबाश, सभी के नाम सही हैं, है ना। ये कौन, साक्षी ने क्या लिखा है, प्रोपेन मिथोक्सी। साक्षी फॉर्मूला क्या है जरा देखना, फॉर्मूला एल्कोक्सी पहले आएगा, एल्केन बाद में। तो साक्षी आप ऐसे लिखेंगे ना, अपने नाम को उल्टा थोड़ी लिखेंगे आप, तो नाम क्या हो जाएगा साक्षी, मिथोक्सी प्रोपेन, है ना बेटे। तो नाम आपका हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, सब बच्चों का सही नाम लिया, तो ये नाम हो जाएगा मिथोक्सी प्रोपेन, मिथोक्सी प्रोपेन। चलो आप इसे करो, फिर मैं आगे देता हूं, जल्दी से करो इन्हें, जल्दी से करिए जनाब इस नाम को। डन हो गया, वेरी गुड। करने चिंता नहीं हुआ, जल्दी से उतार दें इसे पूरे को। हाँ कर लो, कोई बात नहीं हो रहा, कर लो सब। लास्ट वाले में देख लो बेटे, क्या नाम है, साक्षी देखो जरा, लास्ट वाले में इनमें से कम कार्बन किधर है, चेक कर ले। तो साक्षी देख यहाँ पे बेटे, यहाँ पे कम कार्बन है इधर, तो ये तो हो गया साक्षी एल्कोक्सी, और ये क्या हो गया साक्षी ज्यादा कार्बन का एल्केन। पर लेकिन नाम में तो पहले एल्कोक्सी बोल रहा है ना साक्षी बेटे,
तो एक कार्बन का क्या, एक कार्बन का क्या बोलेगा साक्षी, मिथोक्सी, और इसे क्या बोलेंगे बेटे, प्रोपेन। साक्षी चेक करो बेटे, अब समझ आया कि नहीं? तो साक्षी बेटे कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी बोलेंगे और ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन बोलेंगे। तो हमारा ये नाम हो जाएगा बेटे मिथोक्सी प्रोपेन। चेक कर लो बेटे, कोई दिक्कत है तो आपको चेक करिए, ले लीजिए। चलिए क्लियर है, चलो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भैया हम आगे चलते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनो, एक एक चीज लिखते रहना, ये दिक्कत करेगी नहीं तो आपको, है ना। नोट्स में चेक करूंगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सुनिए, बहुत बढ़िया, ध्यान देना, है ना बेटे। यहाँ पे एक चीज और सुनिए, आपसे बेटा पहले रोक दिया करो, तो आपने बाद में बोला प्लीज वेट, ये पहले आप बोल दिया करो शुरू में बेटे, तभी मैं कह रहा था हो गया कि नहीं। चलो जरा ध्यान दो, चलेगा। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है CH3, मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ओ एक थोड़ी सी टिपिकल है पर लेकिन कोशिश करना बनाने की। हाँ, तो जैसे मेरे को नाम बनाना है थोड़ा, ये 12वीं के बोर्ड का भी नाम है, इंपोर्टेंट नाम है। जैसे हमें नाम बनाना 12th में बोर्ड में भी आया हुआ है, तो ये बताओ पहले एल्कोक्सी कौन है और एल्केन कौन है। एल्कोक्सी तो राइट वाला है लेफ्ट वाला, पहले बताओ। लेफ्ट वाला एल्कोक्सी है, वेरी गुड। सात्विक ने सही बताया कि लेफ्ट वाला एल्कोक्सी, और नतीजा सही है बेटे, बताना सबका, है ना, सब सही बोल रहे हैं, यानी कि ये तो हुआ एल्कोक्सी। लेकिन हमें तो पता है, हम तो जब एल्केन का नाम लिखते हैं आपको पता नंबरिंग करते हैं। आपको याद हो जब हम एल्केन में कार्बन 4 से ज्यादा आ जाते हैं, 4 3 से ज्यादा, तो हम नंबरिंग करने का प्रवृत्ति, आपको पता है हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से ग्रुप पास पड़े, यानी कि ये चेन पास पड़ गए, है ना बेटे। अब देखो हमें नंबरिंग करनी है, तो बताओ किधर से, या तो कॉर्नर से नंबरिंग होती है, या तो इस कॉर्नर से होगी या उधर से। तो मुझे लगता है नीचे से बेस्ट है, क्योंकि ये देखो दूसरे पे पड़ जाएगी चेन। एल्कोक्सी यहाँ पे कहां पड़ जाएगा, दूसरे पे, और वहां से देखोगे तो एल्कोक्सी 1 2 3 पे पड़ेगा। तो देखो एल्केन में नंबरिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे करोगे 1 2 3 4। अब आपको बताना पड़ेगा कि एल्कोक्सी कौन से नंबर पे है। तो एल्कोक्सी 2 पे है, तो आप लिखोगे 2 मिथोक्सी। इसकी नंबरिंग आपको शुरू में करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि 2 पे मिथोक्सी है, और बाकी जैसा आप करते थे, वेरी गुड। स्तुति ने नाम बना दिया 2 मिथोक्सी, और बेटे नाम क्या है, 4 कार्बन का एल्केन है तो ब्यूटेन, तो नाम हो जाएगा 2 मिथोक्सी ब्यूटेन। तो कभी कभी इस तरीके से भी हमें करना पड़ जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, आप याद रखें। वेरी गुड बेटे, 2 मिथोक्सी ब्यूटेन। देखो पूर्वी, देखो बेटे मैं ये कहना चाहता हूं, पूर्वी, हमें तो पूर्वी ये पता है कि मान लो पूर्वी, यहां सुन बेटे, है ना, ये बता पूर्वी बेटे, सबसे पहले कम कार्बन वाली साइड चेन होती है बेटे, तो ये तो पूर्वी साइड चेन होगी, एल्कोक्सी होगी ना, सॉरी, यानी कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी पढ़ते हैं साथ से, है ना। सॉरी पूर्वी देख बेटे यहाँ पे, तो बेटा ये तो एल्कोक्सी हो गया एल्केन, और पूर्वी हम लोग जानते हैं बेटे एल्केन में अगर कार्बन की नंबर 3 से ज्यादा आ जाए तो हम लोग नंबरिंग करते हैं, आपको मालूम होगा बेटे। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, अब देख कार्बन नंबर 3 से ज्यादा आएगी तो 3 4, तो नंबरिंग करेंगे कि नहीं बेटा। तो नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से पास पड़ जाए साइड चेन। तो अब बेटे देख यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 पे पड़ रही है, और यहाँ से देखेंगे तो बेटे 1 2 3 पे पड़ रही है। बता बेटा किधर से करोगे, नीचे से करेंगे कि नहीं, पूर्वी कॉर्नर से नंबरिंग होगी बेटे। तो नंबरिंग अगर आप करोगे तो पूर्वी 1 2 3 4, नाम तो पहले एल्कोक्सी का लिखा जाएगा बेटे, तो एल्कोक्सी को तो पूर्वी बताना पड़ेगा कौन से पे। तो बेटे हमने बताया ये 2 पे मिथोक्सी है और ये ब्यूटेन है। समझ आया कि नहीं पूर्वी, ए बेटे समझ आ गया, चलेगा। अब जरा ध्यान से एक बात और सुने, यहाँ पे पूर्वी आपको दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बोलते बेटा फास्ट, चलिए। यहाँ पे एक नाम और बनाओ CH3, यहाँ पे CH2, सुनते रहना जरा, O, है ना बेटे, यहाँ पे CH2 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 CH3 बनाओ। नंबरिंग करना जरूरी है, ध्यान रखना। टू पे कहां आ रहा है, थोड़ी सी नंबरिंग करना जरा, 2 पे कहां आ रहा है, पहले नंबरिंग कर ले। नंबरिंग कहां से होगी, जॉइंट्स यहां से, भाई ये तो साइड चेन आ गई, ये तो एल्कोक्सी हो गया पूरा, 1 इथोक्सी हेक्सेन, वेरी गुड। 1 पे 1 से नंबरिंग होगी, 1 से है सर, यहां से, ये तो पूरा एल्कोक्सी हो गया है ना, एल्कोक्सी, और यहां से नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 6,
वेरी गुड, 1-इथोक्सीहेक्सेन। तो ये नाम क्या बन जाएगा? वेरी गुड, सबने सही बनाया बच्चों। तो ये नाम बन जाएगा 1-इथोक्सीहेक्सेन। सात्विक समझ में आया कि नहीं आया? ये 1-इथोक्सीहेक्सेन चेक। अब किसी को कोई परेशानी इस ग्रुप में किसी आदमी को कोई परेशानी समझ में आया? ये ग्रुप नहीं था, चलेगा, चलिए वेरी गुड। हाँ सही है बिल्कुल, 1-इथोक्सीहेक्सेन। वन तो लिखना बेटा, अभी तो प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं, जरूरी नहीं होता पर प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं। सुनिए, तो जनाब एक तो हमने ये ग्रुप पढ़ा, देखते रहिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप, हमने ये पढ़ा होगा। अब जरा चलो सुनिए, एक ग्रुप यहाँ पे, ये 8वां ग्रुप था हमारा, ध्यान देते रहना। 9 एक ग्रुप को और सुनिएगा। एक ग्रुप हम पढ़ रहे हैं जनाब हैलाइड, ये ग्रुप है हैलाइड। हैलाइड को हम डैश एक्स से दिखाते हैं। हैलाइड को हम लोग दिखाते हैं जनाब डैश एक्स से। डैश एक्स का मतलब समझ लो क्या क्या होता है। डैश एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, डैश एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, इसका मतलब बेटे ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकते हैं डैश एक्स का मतलब। चाहे क्लोरीन आए, चाहे क्लोरीन आए, चाहे ब्रोमीन आए, चाहे आयोडीन आए, तो ये डैश एक्स का मतलब होता है। तो जनाब इसका जो फॉर्मूला आप पे बैठेगा, जी सर, आईयूपीएक ने जो इसका फॉर्मूला दिया वो दिया हेलो प्लस एल्कीन, हेलो प्लस एल्कीन। अब आप कहोगे सर अब तक तो एल्कीन शुरू में आता था, भाई एल्कीन सबका डेरिवेटिव था, एल्कीन सबका डेरिवेटिव था कि नहीं, शुरू में आता था, लेकिन यहाँ एल्कीन बाद में क्यों आया, मैं आपको बताऊं। सर एक्चुअल क्या है कि ये जितने ग्रुप जो आपने पढ़ा ना हैलाइड, इसकी पावर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने की वजह से ये लोग सरनेम पहले लगाते हैं, अपना अपना नाम पहले, जबकि ऐसे आदमी अच्छे नहीं है जो अपने पेरेंट्स का नाम बाद में ले रहे हैं, तो उनका क्या बेनिफिट, बाद में देख लेना। बाद में आईयूपीएक ने बाहर निकाल दी कि ऐसे ग्रुप को जो बदतमीजी करेंगे इस टाइप की, अपने पेरेंट का नाम देखो बाद में और खुद का नाम इसने पहले लिखा। अब तक आप नाम ऐसे पढ़ते थे, एल्केनोल, एल्केनोइक एसिड, एल्केन थायोल, आपने ऐसे नाम पढ़े, और अब की बात पहली बार आप ऐसा नाम पढ़ रहे हो जिसमें एल्केन बाद में, और रीजन इनकी पावर का ज्यादा होना, अपनी पावर ज्यादा होने की वजह से ये लोग अपनी पावर का फायदा उठाते हैं और अपने जो मेन नेम है, जो अपना सरनेम है, ये उसे पहले लिखते हैं और अपने मेन नेम को बाद में लिखते हैं। तो जनाब आईयूपीएक ऐसे ग्रुप को ध्यान रखना, बाद में सबको बाहर निकाल देगी, साइड में गिना जाया करेगा बाद में। अब तो चलो ग्रुप की तरह पढ़ लो इन्हें, लेकिन बाद में आईयूपीएक ने सबको बाहर निकालेगी, देखना इस टाइप के ग्रुप को जो अपने सरनेम को पहले लिखेंगे जनाब जी। यहाँ पे तो ये हेलो प्लस एल्केन इसका फॉर्मूला होता है, हेलो वर्ड पहले लगता है। अब जनाब अगर एफ आए, एफ ऐसे सुनते रहिएगा, अगर एफ आए तो इसे बोलते हैं फ्लोरो, एफ आए तो इसे बोलते हैं फ्लोरो, और जनाब सीएल आए तो इसे बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो, और जनाब बीआर आए तो इसे बोलते हैं ब्रोमो, इसे ब्रोमो बोलते हैं बेटे, और जनाब आई आए तो इसे बोलते हैं आइडो, आइडो इसे बोला जाता है। जैसे मान लो आपने CH3Cl लिखा, तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला क्या है, हेलो एल्केन, Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो, एल्केन कितने कार्बन का, एक कार्बन का जनाब, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसे सिंपल बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसे बोलते हैं जनाब क्लोरोमीथेन। आसान नाम, वेरी गुड, बहुत आसान है ग्रुप, ये टिपिकल ग्रुप नहीं है बेटे, वेरी गुड, सभी का नाम सही है बेटे, है ना बेटे। ऐसी बच्चे जैसे नाम बनाना हो, CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आई, कुछ मत देखो, पहले आई देखो, तो हेलो पहले लगेगा आइडो, और जनाब 2 कार्बन है, तो नाम बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम, सिंपल नाम, मैंने कहा ना इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, इसे ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, आइडोथेन, वेरी गुड। तो जनाब इसका नाम बहुत बढ़िया बच्चों, इसका नाम हो जाएगा आइडोइथेन, इसे आइडोइथेन पढ़ेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे बस एक तो नाम और बनाना जो बना लो, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा ग्रुप नहीं है कि इसको ज्यादा पढ़ा जाए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जरा एक बार कर लीजिए फास्ट, जल्दी से करिए जनाब। वेरी गुड, ब्रोमोप्रोपेन सही है बेटे, उतार लीजिएगा जनाब इसे, ब्रोमोप्रोपेन उतार लीजिए, वेरी गुड।
जी साहब सही है साहब, हर्षित साहब जल्दी करिए जनाब, इनका नाम करेंगे, नाम कर लीजिए। दिशा छुट्टी पे है आज, दिशा। चलिए हो गया सब, वेरी गुड। चलिए कंप्लीट डन। किसी को वेट तो नहीं करना, देख लो फिर मत कहना, वेट करना हो तो बता दीजिएगा। सर क्या, एक मिनट, क्या 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 हम क्लोरो का सी कैपिटल लिख सकते हैं? नहीं बेटे, बेटा कैपिटल तो किसी को भी नहीं लिखा जाता बेटे, कैपिटल लिखना नहीं है बेटे। देख हाँ सर वेट ही कर रहे हैं मीनाक्षी साहब, कोई बात नहीं कर लेना, कैपिटल नहीं लिखते बेटे, देखिए मैंने लिख दिया है पर लिखते नहीं है। वैसे ये माइनर है, कोई लोग आपको इसे चेक नहीं करते, कोई भी ना ये रूल बुक में होता, पर तरीका मानते हैं कि भाई ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, पर कोई मानता नहीं है, मैक्सिमम लोग वो कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, पर ये माइनर है, मैंने पहले बताया। हो गया सर, वेरी गुड। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा माइनर है ये रूल, माइनर ऐसे लोग देखते नहीं। आ जाओ सुनिए, सुनो साहब, यहाँ पे एक ग्रुप पढ़ते हैं हम लोग, 9 ग्रुप हो गए, 10 मुझे लगा 10वां ग्रुप चलेगा। एक ग्रुप जनाब हम लोग पढ़ते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। आ जाओ, ये ग्रुप है बेटे एमाइन, एमाइन ग्रुप होता है AMINE, अमाइन। एमाइन ग्रुप में इसकी खास बात है एमाइन की, एमाइन ग्रुप क्या करता है, डैश NH2 है, डैश NH2, और खास बात है कि जब तक H होते हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे डैश N, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और आप H हटा भी दो तो भी एमाइन रहता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने H हटा दिया कुछ और लगा दिया तो भी आप इस एमाइन की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। पर आप तो कहते हैं नाइट्रोजन बीच में है, तो नाइट्रोजन बीच में तो आपको दिक्कत कर सकती है। इनका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है एमाइन का। IUPAC ने इनको पूरा नाम ही दे रखा है एमाइन, फॉर्मूला ही एमाइन है। लेकिन जनाब आप जानते हो सब एल्केन की डेरिवेटिव है, तो जनाब इनके नाम से पहले एक वर्ड लगता है एल्केन, इनके नाम से पहले एक वर्ड लगता है एल्केन। अब जनाब ये आया तो एल्केन का ई हटा देते हैं, ई रिमूव कर देते हैं, है ना बेटे, तो फॉर्मूला जनाब हो जाता है हमारा एल्केनामाइन, एल्केनामाइन हमारा फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, एल्केनामाइन। जैसे मान लो जनाब आपको कोई नाम लिखना है, जैसे आप बता रहे हैं बाद में पहले समझा करो, जैसे आपको एक नाम लिखना है CH3NH2, तो कुछ नहीं करना, पहले ग्रुप चेक करो एल्केनामाइन, फिर कार्बन की नंबर चेक करो, एक कार्बन है जनाब, तो एक कार्बन में नाम आप लिख देंगे इसका मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, वेरी गुड। और जनाब ये ई हटा देंगे, लेकिन जनाब अगर कार्बन की नंबर 2 हो जाए, जैसे C2H5NH2, तो आप इसका नाम लिख देंगे इथेनामाइन, इथेनामाइन। अब मैं आपको इसकी एक डिफरेंट नेमिंग और बताता हूं, वेरी गुड, सही है, आप एक बार इसे कॉपी करो, मैं आपको इसकी डिफरेंट नेमिंग बताता हूं, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक बार के लिए आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, वेरी गुड जी सही। डन हो गया भाई, चलो अब आप इसकी डिफरेंट नेमिंग करो। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे, कभी कभी
कुछ नाम ऐसे दे देते हैं, ये मैं आपको बताऊं, इस तरीके से देखना, कभी ऐसे दे देते हैं, देखो N, यहां CH3 लिख देंगे, यहाँ H, यहां लिख देंगे C2H5, ऐसे, राइट। ये दिक्कत कर देते हैं। अब भी ये एमाइन है, मैं आपको बताऊं, आपने जो फॉर्मूला लिखा था ना, आपने फॉर्मूला क्या लिखा था इसमें, एल्केन, अरे सुनना, एल्केन प्लस एमाइन, तो आपने पूरा फॉर्मूला लिखा था एल्केन अमाइन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं सर, बड़े ध्यान से सुनना, आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, एल्केन अमाइन। तो जो एल्केन अमाइन होता है, ये पूरा जो नाम आपने फिर बाद में ये हटा दिया था, ए लगा दिया था एल्केन अमाइन। ये एल्केन अमाइन मोर नंबर ऑफ कार्बन वाले को बोलते हैं। फॉर्मूले में लिख देना, जहां मैंने लिख रखा है, ऐसे लिख देना, मोर नंबर ऑफ कार्बन। सभी बच्चे से नोट कर दे, फॉर्मूले में मोर नंबर ऑफ कार्बन, वही यहाँ ऊपर फॉर्मूले लिख रखा है, वही कर दो, मोर नंबर ऑफ कार्बन। अब जनाब किसी आदमी ने मुझे नाम लिख दिया, किसने कहा, आशीष भाई इसका नाम बनाओ, ये मैंने कहा सर यहाँ तो नाइट्रोजन बीच में बैठी है, अब या तो चेन तो कार्बन की चेन टूट चुकी है, अब या तो एल्केन अमाइन में से ले लूं या एल्केन अमाइन से ले लूं। तो आप तो जानते हैं ना एल्केन अमाइन ज्यादा कार्बन का होता है, तो जनाब मैं इसे लूंगा एल्केन अमाइन, इस वाले को। तो जनाब मैंने कहा सर ये वाला एल्केन अमाइन होगा, क्योंकि ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन अमाइन बोलते हैं। तो जनाब हम इसका नाम लिख देते हैं इथेनामाइन। सुना जरा ध्यान से, इथेनामाइन। मैंने कहा सर फिर इसे क्या बोलूंगा, ये कौन है, बोले अच्छी से साइड चेन बोला जाएगा, इसका नाम आपके नाम से पहले लिखा जाएगा। अब देखो, अब जनाब ये साइड चेन हो गई, साइड चेन, और आपको पता है साइड चेन को मैंने क्या बोला था, एल्काइल। अगर किसी एल्केन का चढ़ जाए एल्काइल, एक कार्बन के तो मिथाइल, दो कार्बन के तो इथाइल, तीन के तो प्रोपाइल, तो जनाब हम इसे फिर एल्काइल पढ़ेंगे साइड चेन की तरह। और ये हमें इसकी नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, इसकी नंबरिंग एन से ही होती है। तो हमें यहाँ बोलेंगे इसके नाम से शुरू में पहले लिखना पड़ता है एन मिथाइल, देखो डैश लगता है नंबरिंग के बाद, एन मिथाइल। तो इसे ऐसे पढ़ते हैं एन मिथाइल इथेनामाइन, पहले नाम लिखते हैं, है ना बेटे, अभी कर रहा हूं, अभी आप टेंशन ना लें। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो मेन चेन है उसे तो एल्केन अमाइन पढ़ोगे, जो ज्यादा कार्बन की, तो ज्यादा कार्बन की तो एल्केन अमाइन हो जाती है, जो कार्बन कम की बचेगी उसे एल्काइल पढ़ा जाएगा, एल्काइल। जो ब्रांच चेन होती है, जो साइड चेन होती है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा वो साइड चेन का लिखा जाएगा। भाई सबसे पहले तो एल्केन अमाइन पहचान लो, एल्केन अमाइन कितने कार्बन का है, ज्यादा कार्बन का, तो ज्यादा कार्बन का एल्केन अमाइन, तो बाकी ये साइड चेन है बस, और इसकी नंबरिंग एन से होगी, है ना बेटे। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है ऐसे, एन मिथाइल, तो इसे लिखते हैं एन मिथाइल। फिर दो कार्बन की पूरी एल्केन अमाइन है, तो इसे लिखते हैं एन मिथाइल। बेटा नंबरिंग करनी पड़ती है एन से, बच्चे एन मतलब पता है क्यों लिखते हैं स्तुति, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या था H, क्योंकि N का H हटा के CH3 लगाया बेटा इन्होंने, इसीलिए नंबरिंग N लगाना पड़ता है ना बेटे। क्योंकि एक्चुअल क्या था, यहाँ पे था H, तो नाइट्रोजन का आपने H हटाया, तो ये बताना पड़ता है कि नाइट्रोजन का H हटा के मिथाइल लग रहा है यहाँ पे, है ना बेटे। तो ये इंडिकेट करता है इसे, तो अगर मैं N इसीलिए लिखना पड़ता है N मिथाइल, है ना बेटे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ लिखते हैं एन मिथाइल, और दो कार्बन का एल्केन अमाइन है, तो एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। तो बेटे एक्चुअली क्या होता था, नाइट्रोजन का बेटे देखो उन्नति सुन, ये नाइट्रोजन का H था नहीं कि नहीं उन्नति, आपने नाइट्रोजन का H हटाया नहीं कि नहीं, तो नाइट्रोजन का H हटा के तो आपने मिथाइल लगाया एक कार्बन का, इसीलिए बेटे नंबरिंग से पहले N लिखना पड़ता है कि आपने N मतलब नाइट्रोजन की कुछ चीज हटा के लगाना है, वो अपने आप समझ जाएगा। अब मान लो तो बाकी साइड चेन एल्केन अमाइन तो ज्यादा कार्बन का होता है, जैसे मान लो आपको नाम लिखना है, यहाँ पे लगा दिया C3H7, यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे बेटे C2H5, तो बताओ ज्यादा कार्बन का कौन है, ये ज्यादा कार्बन का ये एल्केन अमाइन। तो बाकी को क्या बोलोगे, साइड चेन। तो बताओ नाम क्या लिखोगे इसका, अगर आपको नाम लिखना है तो इसका नाम लिखोगे N, देख लो पहले आप N क्या लिखोगे आगे, N इथाइल, N पे कौन है इथाइल, और बाकी ये कौन है एल्केनामाइन, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल और प्रोपेनामाइन। वेरी गुड, नाम सही है, स्तुति सक्षम सही है बेटा, नाम सही है N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N इथाइल प्रोपेनामाइन, ये हो गया। वेरी गुड, सही है बेटा, उन्नति सही है, नाम वैष्णवी तुम्हारा भी सही है बेटे, युवराज सही है, N इथाइल प्रोपेनामाइन, और भी राइट है, बहुत। तो ये N इथाइल प्रोपेनामाइन हो जाएगा।
और अगर कभी एक बात और बताऊं आपको, ऐसा भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी तीनों के कभी सारे H हटा सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है C2H5 यहाँ पे हो जाता है CH3, यहाँ पे हो जाता है, पहले सुनना C2H5, अब ये दिक्कत आ गई, अब सारी हटा दी। अच्छा बेटा दोबारा क्या जरा देख ले, इनमें ज्यादा कौन है, हर्ष देख ले कौन से कार्बन ज्यादा है, इसमें 3 ज्यादा है 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये तो एल्केनामाइन हो गया, प्रोपेनामाइन। अब पता है पे क्या बची, साइड चेन, तो ऐसे बोलते हैं इथाइल, तो इथाइल ये हो गया प्रोपेनामाइन, है ना बेटे। और ऐसी है यहाँ पे अब इसे करते हैं। अब दिक्कत है कि इसमें ये भी ज्यादा कार्बन ढूंढ लो, मैंने कहा था ज्यादा कार्बन, तो ये भी दोनों एक ही है, तो एल्केनामाइन तो हो गया ये मान लो या ये मान लो एक ही बात है। अब साइड चेन कितनी बची आपके पास, 2, अब एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो आप इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली। अब पहले बताओ, पहले ई आता है या एन आता है, पहले इथाइल में ई लिखोगे, पहले एन, पहले लिखोगे इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल, फिर बनाओगे एल्केनामाइन पूरी। तो आप इसकी ऐसे करोगे, देखो पहले सबसे पहले अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना, एन इथाइल। अब आप तो जानते हैं ना, पुट डैश बिफोर द नंबरिंग, नंबरिंग से पहले डैश लगाओ और बीच में कोमा। तो जनाब देखो एन पे कौन है, इथाइल, एन इथाइल, और एन पे कौन है, मिथाइल, फिर इसे लिखोगे नंबरिंग से पहले डैश। भाई यहाँ तो नंबरिंग कॉर्नर पे थी तो पहले लगा नहीं, तो हम तो जानते हैं पुट डैश बिफोर द नंबरिंग एंड पुट कोमास इन द मिडल। तो जनाब एन इथाइल और एन मिथाइल, एन मिथाइल ये लिख दिया, और फिर इसके बाद डैश नहीं देना, तो मेन चेन नेम आ गया। अब ये कौन है, एल्केनामाइन, तो जनाब ये क्या हो गया, इथेनामाइन, इथेनामाइन, तो नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेनामाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, उन्नति 2 बार एन लिखना पड़ेगा, नंबरिंग 2 बार करनी पड़ती है उन्नति। ये बेटा ये भी एन पे है, बताना पड़ता है इथाइल, फिर ये भी एन पे है, ये बताना पड़ता है, और ये इथेनामाइन। अच्छा देख लो भैया यहाँ पे बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, विटारना बेटे इन दोनों में सबसे पहले ज्यादा कार्बन चूज करोगे, तो ज्यादा कार्बन इनमें से इन दोनों में से कोई सा भी ले लोगे आप, तो ज्यादा कार्बन वाला एल्केनामाइन होता है। तो विटारना मान लो तुमने ये ले लिया, ये तो एल्केनामाइन हो गया, तो साइड चेन कितनी बची विटारना, 2, तो दोनों साइड चेन को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं बेटे। अब विटारना देख बेटा, एक एन पे इथाइल है, एक विटारना बेटे एन पे मिथाइल है, तो पहले किसे लिखोगे विटारना, इथाइल को, तो आप लिखोगे बेटे पहले एन इथाइल, फिर लिखोगे विटारना बेटे एन मिथाइल, और फिर तो आपको पता ही है एल्केनामाइन है बेटे, तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। क्या हो जाएगा बेटे, इथेनामाइन। चलिए वेरी गुड, तो इसे कॉपी कर लें जनाब, कोई दिक्कत हो अभी मैं नाम दूंगा इसके, और भी पहले इसे कॉपी करें फिर नाम देता हूं। हो गया बेटा, वेरी गुड जनाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। चलिए पहले मैं तुम्हें सारी कंडीशन ही लिखवा दूं इसकी, किसी को वेट तो नहीं करना है, बता पहले वेट वाला तो कोई नहीं है। चलिए डन हो गया। सुनिए अब एक चीज और बता देता हूं सर, पहले ही कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ध्यान रखना, मैं पहले आपको सारे बता दूं तब बताऊंगा। जैसे यहाँ C2H5 आ गया, यहां भी C2H5 आ गया, और यहां भी C2H5 आ गया, तो अब दिक्कत ये है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे में क्या करना पड़ता है, पहले सुन लो, बहुत बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, वैसे वीडियो बाकी की तो ब्लर होनी नहीं होगी ना, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, हर से सही है सर, वही तो वगैरह हूं सर, न्याय है सर जी। तो जनाब मैं आपको बता दूं, पहले सुनिएगा कि इनमें से एक एल्केनामाइन ले लो, क्योंकि सारे कार्बन सेम के हैं, बाकी 2 साइड चेन बन गई। अगर 2 साइड चेन सेम हो, अब जैसे मान लो 10 आदमी बैठे हो, तो आप 10 को अलग अलग थोड़ी नमस्ते करते हो जाके, नमस्ते नमस्ते ऐसे थोड़ी करते हो, सबको एक ही बार बोल देते हो। तो यहां भी ऐसे एक 2 साइड चेन बन गई, तो आप पता कैसे लिखोगे इसे, आप लिखोगे n, n, आप जानते हो ना, पुट डैश बिफोर द नंबरिंग एंड पुट कोमा इन द मिडल, ये मिडिल में कोमा लगाना जरूरी है, नहीं तो नाम काट देगा।
एन एन, वेरी गुड उन्नति, बहुत बढ़िया बेटे। डाई इथाइल, नंबरिंग भी 2 बार करनी पड़ती, लेकिन इथाइल 2 बार ना लिखे, पर एक बार ना लिखे, अलग अलग ना लिखे, डाई इथाइल लिख दे। तो एन एन डाई इथाइल, और आगे क्या हो जाएगा जनाब, वही सेम नाम एल्केनामाइन, एल्केनामाइन 2 कार्बन का है, तो एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, ये नाम नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते भैया, एन एन डाई इथाइल लिखोगे, ऐसा नहीं हो सकता सर। जी सर, चलो अभी एक नाम बना दो मुझे सर। एन यहां पे मैं दे रहा हूं भैया C3H7, यहां पे N C2H5 है ना बेटे, और यहां पे N, ये सुनो भैया C2H5 नाम बनाओ क्या ऐसे, यहां पे N C3H7, C3H7 और यहां पे CH3 नाम बनाओ, ये दोनों। ट्राई कैसे होगा भैया, 2 ही तो है, 2 ही तो है, ट्राई कैसे कर दोगे, 2 ही तो है, एक तो एल्केनामाइन होगा युवराज, साइड चेन तो 2 ही बची ना, एक तो एल्केनामाइन भी तो सेलेक्ट करेगा ना युवराज तो। वेरी गुड भैया, बेटे क्या लिखा है, एन डाइथाइल प्रोपेनामाइन, सही है नाम बिल्कुल, एन डाइथाइल, वेरी गुड। देखो ज्यादा कार्बन का एल्केनामाइन, सबके नाम सही है, तो ये तो हो गया बेटे एल्केनामाइन, बाकी 2 साइड चेन है, सबने बिल्कुल सही नाम लिखा बच्चों, वेरी गुड। एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल प्रोपेनामाइन, शाबाश बच्चों, एन एन डाई इथाइल प्रोपेनामाइन, वेरी गुड। और देखो तो साइड चेन हुई दोनों, तो एन पे इथाइल, तो एन एन डाई इथाइल, और ये 3 कार्बन का हो गया हमारा प्रोपेनामाइन, तो नाम बन गया, सही नाम है बिल्कुल, एन एन डाई इथाइल प्रोपेनामाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया साहब, वेरी गुड। जी सर, ये बना दिया, वेरी गुड, ये भी नाम सही है सब बच्चों का। पर देखो ज्यादा कार्बन का एल्केनामाइन, 2 को इन्होंने अल्फाबेटिकली लगा दिया, पहले ई, बेटा ई कहां आएगा इसमें, इथाइल तो ही नहीं, इथाइल तो है ही नहीं खुदा, तुमने क्या कर दिया है प्रोपेनामाइन, ये 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, ये भी क्या है C3H7, और ये भी क्या है C3H7, इथाइल कहां से लगा दिया आपने, है ना बेटे। और यहाँ पे अब देखो, ये भी इसने भी, अर्चित ने भी गलत लिखा है ना, इथाइल कहीं नहीं गई, 3 कार्बन गए दोनों, है ना, उन्नति ने भी गलत लिख दिया, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल और एन मिथाइल, ये भी गलत है, विनायक का भी पता नहीं कहां से, एन इथाइल एन प्रोपाइल, ये भी गलत है, कहां से लिख रहे हो जब 1 कार्बन का और 2 कार्बन का, एन प्रोपाइल एन मिथाइल। एक बच्चे ने सही लिखा था, मुझे एक बार देख लूं मैं कौन है, एन प्रोपाइल, यहाँ शशांक ने बिल्कुल सही नाम लिखा है, ABCD MNOP, बस शशांक ने गलती कर दी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर गलत कर दिया। बस शशांक तूने जब नाम बनाया तो एल्केनामाइन ज्यादा कार्बन का हो गया, तो पहले तो शशांक बेटे एम आता है, मिथाइल एम, MNOP, ABCD देखो जरा, तो नाम हो जाएगा एन मिथाइल वैष्णवी, सही नाम है, एन मिथाइल एन प्रोपाइल प्रोपेनामाइन, वेरी गुड, है ना बेटे। तो जनाब पहले एम आएगा फिर पी आएगा, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल, और यहां पे हो जाएगा एन प्रोपाइल, एन मिथाइल एन प्रोपाइल प्रोपेनामाइन, ये हो जाएगा। चलिए समझ गए कि नहीं, ये बताओ पहले, बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ गया जनाब, चलिए वेरी गुड। तो अब इस तरीके से नाम आपको इसका बनाना है ना। आ जाओ लास्ट वाला देख लो बेटे, साक्षी बता बेटे, इनमें ज्यादा कार्बन कहां पे, दोनों ज्यादा है, इनमें से कोई सा भी एल्केनामाइन ले लो। साक्षी मान लो आपने बेटे ये एल्केनामाइन ले लिया, तो ये तो प्रोपेनामाइन हो गया बेटे, तो साक्षी दोनों को क्या करोगे, अल्फाबेटिकली अरेंज, एक बेटे साक्षी मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो पहले एन को लिखोगे, तो एन मिथाइल, फिर क्या लिखोगे साक्षी एन प्रोपाइल, और फिर ये क्या है प्रोपेनामाइन, समझ में आया साक्षी बेटे जी।
आईयूपीएक में देखो, इधर सुन लें, इधर अब भी अगर आईयूपीएक में किसी को परेशानी बन रही हो तो मेरे अलग से भी मेरे से बात कर ले, चाहे मुझे अलग से आपको बुलाना हो, इसे दिक्कत मत करो, क्योंकि ये 12वीं का हिस्सा है, ये आपको आगे परेशान कर देगा। अगर आपको हल्की सी भी दिक्कत बन रही हो आईयूपीएक में, सर मुझे परेशानी बन रही है, तो मुझे अलग से बता देना, इसे फोन करो, है ना बेटे, क्योंकि अभी से परेशानी मत बनाना बहुत। सुनिए, ये आपको आगे तक दिक्कत करेगी, सुनिए। हो गया भैया? सुनिए जनाब ध्यान से, तो यहां पे जरा सुनते रहिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। एक ग्रुप और करते हैं हम लोग, पहले एक ग्रुप करते हैं जनाब नाइट्रो, नाइट्रो डैश NO2 को दिखाते हैं, डैश NO2, ये होते हैं जनाब नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो डैश NO2 होते हैं। नाइट्रो का जो फॉर्मूला है, नाइट्रो की अगर स्ट्रक्चर बनानी हो तो ऐसा होता है डैश N, सर जब पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, अब जनाब नाइट्रोजन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3, और नाइट्रोजन में क्या होता है, एक लोन पेयर आपको पता हो, तो जनाब जो तीसरी ऑक्सीजन जुड़ती है वो इसके लोन पेयर के थ्रू अटैच होती है, ऐसे, तो ऐसे होती है। NO2 की ये स्ट्रक्चर होती है जनाब, क्योंकि नाइट्रोजन 3 तो बनाता है बॉन्ड, तो ये बना रखी है 1 2 3, और तीसरा अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन को देके बनाता है, कोऑर्डिनेट को। तो जनाब ये NO2 की स्ट्रक्चर होती है, एंड डैश N डबल बॉन्ड हो और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी होती है, क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई। अब क्या करेगा, मतलब वैलेंसी तो आपकी 3 है, बोले हाँ, तो बोले फोर्थ बॉन्ड कैसे बनाया, बोले साहब ये फोर्थ बॉन्ड मैंने अपने लोन पेयर से बनाया, तो अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन को दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रचना करता है। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी जनाब, जबकि जरूरत नहीं हमें स्ट्रक्चर की। अब हमारा फॉर्मूला सुनिए, ये नाइट्रो एल्कीन, नाइट्रो एल्कीन, मैंने कहा यार तुम तो फ्लोरीन क्लोरीन के जैसे हो, बोले कैसे, वो भी सरनेम बाद में लिखते थे। मैंने कहा तुम ग्रुप बच्चे नहीं हो, तुम अपने पेरेंट का नाम बाद में लिखते हो, बोले सर हमारी पावर ज्यादा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की भी पावर ज्यादा थी, वो भी याद है ना आपको, हेलो एल्केन, हेलो पहले एल्केन बाद में, और जनाब ऐसी नाइट्रो की पावर ज्यादा है तो नाइट्रो पहले और एल्केन बाद में, ये घटना है। तो ऐसे ग्रुप को आईयूपीएक मैंने पहले भी कहा था, बाहर निकाले भी देख लेना बाद में, आज भले ये ग्रुप में थी गिन रही है, लेकिन बाद में ऐसे ग्रुप को छोड़ा नहीं जाए जो अपने पेरेंट का नाम बाद में लेते। नाम सबसे आसान ग्रुप बोले जाते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे आपको नाम बनाना हो CH3NO2, तो आप बना दोगे जनाब नाइट्रोमीथेन, एक कार्बन का एल्केन, तो जनाब इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, ये नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो एल्केन इसका नाम है नाइट्रोमीथेन। और जनाब जैसे आपको नाम बनाना हो C2H5NO2, तो ये आसान ग्रुप है सबसे, NO2 नाइट्रो और 2 कार्बन का एल्केन, तो जनाब इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोइथेन। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आसान ग्रुप, जल्दी से कर। टोटल ग्रुप एक बार गिन के मुझे बता दें कितने हो गए। जी सर 11 ग्रुप हो गए, वेरी गुड जी सर, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। अब हम 12 ग्रुप करेंगे, बाकी 5 ग्रुप को हम सीरीज में करेंगे। 5 ग्रुप जब सीरीज पढ़ाऊंगा तभी होंगे। अब आईयूपीएक चालू करूंगा इसके बाद में, अब हम तुरंत आईयूपीएक को स्टार्ट करेंगे, है ना बेटे। 12 ग्रुप करने के बाद हम आईयूपीएक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 ग्रुप हम सीरीज के अंदर कराएंगे जब हम सीरीज पढ़ाएंगे अभी आईयूपीएक के बीच, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मेरा याद कराने का तरीका है। तो अभी तक मैंने केवल ग्रुप पढ़ाए, आईयूपीएक चालू नहीं करी, हम मेन आईयूपीएक स्टार्ट होगी। जल्दी से कर दो जनाब कॉपी फास्ट। वेरी गुड। सुनो देखो, सुनो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, सुनिए रब करता हूं जनाब इसे। सुनो एक चीज बताता हूं बच्चों, प्लीज बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। देखो अगर एक बात बताई जाए आपको, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने एक ग्रुप है लास्ट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप, थोड़ा टिपिकल भी है ना बेटे। एक है जनाब एल्केनोइक एनहाइड्राइड के नाम से है ना, यानी कि इस ग्रुप में एक डिफरेंट तरीके की चीज आपको देखने को मिलेगी।
है ना बेटे, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप होगा, है ना बेटे। तो मैं आपको बता दूं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी ग्रुप होता है, एनहाइड्राइड नाम का ग्रुप है, ये ग्रुप है एनहाइड्राइड। पहले सुना जाना, बहुत ध्यान से एक इत्मीनान से चीजों को सुनो। मैं पहले एनहाइड्राइड के बारे में आपको परिचित करा दूं एक ग्रुप से, और बहुत ध्यान से आपको इस टाइप के ग्रुप को पढ़ना है, सुनना जरा ध्यान से। मैंने टोटल 11 ग्रुप आपके हो गए, सुनो बेटे इधर सुनना भैया, 1 मिनट में मार्कर ले लूं भैया, काम नहीं कर रहा है। सुनिए तो यहां पे जनाब जो ग्रुप हम पढ़ा रहे हैं ये है एनहाइड्राइड। बेटे एक काम बता दो, इसे तो मेरी तरह ही याद रखना, बाकी मुझे लगता नहीं कि नहीं तो आपको समझने में इसको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसे जैसे मैं याद करा रहा हूं ना, तो बस ऐसे याद रखना, मैं अपना तरीका बताता हूं आपको इसे याद करने का। सुनो मैं इसके नाम अलग बताता हूं, मैं तो आईपीए का फॉर्मूला भी याद नहीं करता, देखना आईपीए ने तो देखो इसका फॉर्मूला ये दे रखा है, एनहाइड्राइड ये ग्रुप होता है एनहाइड्राइड, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है डैश सीओ और बीच में ओ, ये इसका रिप्रेजेंटेशन डैश सीओ बीच में ऑक्सीजन। और आईपीए ने इसका एक फॉर्मूला भी दिया है, मैं आपको बता दूं, ए वाला ओइक एनहाइड्राइड, आईपीए ने फॉर्मूला दे रखा है ओइक एनहाइड्राइड, ये एल्केन का डेरिवेटिव होता है। तो जनाब नाम से पहले एल्केन लगता है, तो आप पता है ओ आया तो ई हटा देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला बन जाता है एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, ये बन जाता है। अब मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, 1 मिनट के लिए आप इसे कॉपी करोगे, आपको ये पढ़ना ही नहीं, आप टेंशन मत लें, मैं आपको इससे मुक्ति दिला दूंगा। एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, जल्दी पहले आप कर लेना, क्या है जल्दी से फास्ट, इसे कॉपी कर लेना फास्ट, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। सभी कर लेना। हो गया साहब जी, हो गया सबका बेटे, वेरी गुड। सुनो जरा ध्यान से, सबका हो गया तो बढ़िया भाई। अब सुनो, जैसे मान लो जनाब आपको इनके नाम बनाने हैं इसके, और बहुत ध्यान से सुनना, राइट। सुनो, मान लो आपको इसके नाम बनाने हैं, तो मैं आपको बताऊं सच्चाई में ये जो आप एनहाइड्राइड ग्रुप पढ़ रहे हो, सच्चाई में कोई ग्रुप नहीं, मैं आपको बताऊं कैसे। अब आप कहोगे सर कैसे ग्रुप क्यों नहीं, तो मैं अपना तरीका बता रहा हूं, आप देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा सर ग्रुप ऐसे नहीं है, एक्चुअल क्या था, हमारे यहाँ पे एसिड था, R डैश C डबल बॉन्ड OH एसिड, मैंने एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले रखे थे R डैश C डबल बॉन्ड OH, बोले RCC ये कौन है, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने उन्हें बताया कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बोले ठीक है हमें मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मैं पढ़ के आया हूं, R डैश C डबल बॉन्ड OH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसी बंदे ने आके क्या किया, इस एसिड से पानी निकाल दिया, पानी H2O ऐसे निकाल दिया। तो बताओ क्या पानी निकालने में कार्बन की नंबर छिड़ी, ऊपर जितने कार्बन का एसिड है उतना ही रहा होगा, नीचे जितने कार्बन का एसिड है उतने का रहा होगा। भाई आपने जितने जितने कार्बन की नंबर थोड़ी छिड़ जाएगी, मैंने कहा नहीं छिड़ी सर, तो हमने पानी बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकल जाएगा। तो नेगेटिव को हमारी केमिस्ट्री में बोलते हैं एन मतलब होता है नेगेटिव बाहर निकालना, हाइड्राइड मतलब पानी को, तो इन्होंने क्या करा, एन मतलब क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और जनाब हाइड्राइड मतलब पानी को इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब पानी बाहर निकला तो मैंने क्या देखा, क्या बचा R डैश C, नीचे भी क्या बचा R डैश C, R डैश C नीचे R डैश C ऊपर, और बीच में एक ऑक्सीजन रह गई, तो ये बन गया ए। तो मैंने कहा सर ये कौन है,
बोले पहले कौन सा चीज, मैंने कहा सर कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब एसिड वर्ड हट गया क्योंकि जनाब एच चली गई, एच की वजह से एसिड होता है, एसिड तो हट गया। अब एसिड से तुमने क्या निकाल दिया, पानी, एनहाइड्राइड बाहर निकाल दिया, तो इसका नाम बन गया कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। बस एसिड वर्ड हटा दो और एक वर्ड लगा दो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ऐसे नाम की उत्पत्ति हुई, है ना बेटे। तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड जो एक ग्रुप आप पढ़ते हो ना, एनहाइड्राइड ग्रुप, ये कुछ है थोड़ी, ये कुछ नहीं है, ये तो एसिड से पैदा हुआ है, एसिड ने से पैदा किया। अगर एसिड के दो मॉलिक्यूल से पानी निकल जाए तो जनाब कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बस कुछ होता थोड़ी है। आपका जो भी एसिड हो, अब बताओ एसिड में कार्बन की नंबर तो डिस्टर्ब होगी नहीं, कार्बन की नंबर जो ऊपर है वही नीचे रही होगी, तो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना बेटे। तो ये एसिड का डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक क्या बेटे, एनहाइड्राइड, है ना बेटे। तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वैसे मैं कल ही समझाऊंगा इसे क्योंकि मेरे पास समय कम बच गया है, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, आपसे किसी ने नाम पूछा CH3CO, CH3CO का नाम बताओ, तो ये बताओ जब ये बना होगा तो बताओ, तो एसिड लिए गए होंगे, हाँ है ना। तो बताओ ऊपर कितने कितने कार्बन के एसिड लिए गए होंगे, देख के बताओ। अब मैंने कार्बन को थोड़ी हटाया, ऊपर भी कार्बन का नंबर सेम होगी, नीचे भी कार्बन की नंबर सेम होगी, है ना। बताओ कितने कितने कार्बन के एसिड ले रखे होंगे हमने जब इसे बनाया होगा, इस वाले कंपाउंड में जब बनाया होगा, कितने कितने कार्बन के एसिड लिए गए होंगे, बताओ। दो कार्बन के, वेरी गुड भाई, दो कार्बन का एसिड लिया गया होगा। ऊपर भी देखो 2 कार्बन है, नीचे भी 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के एसिड का नाम बताओ। 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, हाँ तो कोई बात नहीं बेटे, कल समझ में आएगा, याद नहीं, इसे छोड़ ही दो तुम, इसे छोड़ दो आप, इथेनोइक एसिड, हाँ कोई नहीं बेटे, मैं इसे कल समझा दूंगा। अभी आप इतना बस इतना लिख लो, आगे से इतना लिख लो बस, क्योंकि मैं समझाऊंगा, इन बीच में दिक्कत करेंगे हम मुझे।